नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ, दान और बहुत सारे नियम धर्म उठाया जाता है। जितना भी हो सके अपने हिसाब से हमें ज़रूर करनी चाहिए। इस साल 2 दिन में मकर संक्रांति के प्रोग्राम मनाया जा रहा है। कहीं कहीं 14 तारीख को और कहीं कहीं 15 तारीख को लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। 14 तारीख को सटतिला एकादशी भी है, पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। तिल की 6 प्रकार से यूज़ होता है। तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का भोग, तिल का सेवन, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तिल का उपटन लगाना होता है। तो इन सभी चीज़ों से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल का दान करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो देखो, मकर संक्रांति के दिन क्योंकि एकादशी हो रही है, तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाते तो जल मत चढ़ाइएगा, बाकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठ के सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। जल हमें जरूर चढ़ानी है सूर्य नारायण को, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही बहुत सारे नियम धर्म उठाया जाता है और सूर्य नारायण की पूजा से ही मकर संक्रांति के जो पूजा होता है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तुलसी मैया का काफ़ी सारे नियम आज के दिन लिया जाता है, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे जल चढ़ाना ही नहीं है तो नियम कैसे लेंगे। तो आप 15 तारीख का नियम भी ले सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से मकर संक्रांति 15 तारीख को होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नियम ले सकते हैं, क्योंकि बाढ़ से बड़ा त्यौहार होता है तो त्यौहार को हम लोग हमेशा ही ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। तो अब हम थाली तैयार कर लेंगे, इसमें फूल ले लेंगे, थोड़ी सी भोग प्रसाद ले लेंगे, हल्दी कुमकुम ले लेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे और दिया तैयार कर लेंगे। तो आज के दिन अगर आप कोई भी नियम लेना चाहते हैं तो माता तुलसी के सामने संकल्प लेके नियम उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थाली पूरा तैयार हो गया है। साथ ही में अगर पिछले साल कोई नियम लेके रखा है ऑलरेडी तो उनकी उद्यापन करना है। तो उद्यापन के लिए जो भी सामग्री हमें चाहिए वो सारे सामग्री मिनस कर हमें साइड में रख लेनी है और फिर नया नियम लेनी है। सूर्यास्त होने के पहले ही हमें वो सामग्री दान में दे देना है। एक नियम चलते चलते दूसरा नियम नहीं लिया जाता है, तो उद्यापन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने धूप भी ले लिया, दीप भी ले लिया, कलावा स्वरूप वस्त्र ले लिया। आप चाहे तो चुनरी वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी थाली। अब हम पूजन कैसे करेंगे, तुलसी मैया के सामने आसन लगाकर बैठेंगे, समस्त पूजा का सामग्री हम लेके आएंगे। बार बार कह रही हूँ, एकादशी है, बहुत लोग जल नहीं चढ़ाते हैं। जो लोग एकादशी में जल नहीं चढ़ाते हैं वो जल का, ये जो एकादशी में जल चढ़ाने का जो मैंने जो जल चढ़ाया है, इस चीज़ को आप स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि मैं साल भर तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ, तो मैं एकादशी के दिन भी तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। ठीक है, तो तुलसी मैया को इस दिन तोड़ा नहीं जाता है, यानी कि कोई पत्ते वगैरह नहीं निकाला जाता है, लेकिन जल चढ़ाती हूँ मैं। तो इस तरह से सबसे पहले देव वृक्ष की जब पूजा होती है तो हम जल चढ़ाते हैं, फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो नया चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी मैया के गमले को अच्छे से कलर कर सकते हैं, स्वस्तिक बना सकते हैं, कोई भी जो मांगलिक चिन्ह है वो बना सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को इस तरह से तिलक कर देंगे। तो आप रोली का, कुमकुम का, हल्दी का, ठीक है, तिलक कर सकते हैं। आज के दिन से बिंदी का नियम लिया जाता है, मेहंदी का नियम लिया जाता है, जल चढ़ाने का, दिया देने का, बहुत सारे तुलसी जी का नियम लिया जाता है। तो आप जो भी नियम लेंगे, हाथ में एक फूल और तिल और थोड़ी सी जल लेके उस नियम के लिए संकल्प कर ले अगले 1 साल के लिए, और 1 साल पूरा होने के बाद उस नियम का उद्यापन कर दिया जाता है और नया नियम लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, साथ ही में अभी कलावा स्वरूप वस्त्र यहाँ पे हम बांध देंगे। और ठंडी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर्फ एक चुनरी से कुछ नहीं होता है, तो मैं हर रोज़ हर शाम को तुलसी जी को अच्छे से कॉटन के कपड़े से ढक देती हूँ। इससे तुलसी जी मतलब हरा भरा रहता है, क्योंकि खाली एक चुनरी से यहाँ ठंडे से तुलसी जी को बचाना बहुत मुश्किल है। अब हम भोग चढ़ाएंगे, लेकिन इनकी जो भोग होगा ये जड़ में नहीं चढ़ानी है, नहीं तो कीड़े मकोड़े लग जाएगा, चींटी लग जाएगा और तुलसी जी खराब हो जाएगी। तो कभी भी आप भोग, कभी भी तुलसी मैया को या कोई भी देव वृक्ष को डायरेक्टली भोग मत चढ़ाइएगा। धूप दीप हम कर लेंगे, इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी का या साथ में शालिग्राम जी की पूजन भी एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए, आज के दिन से आप नियम लेकर अपनी तुलसी मैया का पूजन डेली करें। घर में जो होता है ना, तुलसी मैया का जो पूजन घर पे डेली बेसिस पे करते हैं, उनके घर में रोग शोक दुख चला जाता है। कहते हैं कि हर किस्म की पीड़ा हरण कर लेते हैं तुलसी मैया।
सौभाग्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी दीपदान अगर आप करना चाहते हैं तुलसी जी के सामने तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुलसी मैया का पूजन आप सुबह शाम जरूर करें। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दीपदान किया जाता है और इस तरह से पूजन होने के बाद 3 बार, 5 बार, 7 बार या 108 बार जितनी भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, अपनी जगह पे खड़े होकर भी क्लॉकवाइज घूम के परिक्रमा कर सकते हैं, या तुलसी मैया का सीधा, अगर बीच में है तुलसी मैया तो आप नॉर्मल जो परिक्रमा होती है उस तरह से भी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार परिक्रमा कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे और माता के आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें तुलसी मैया का पूजा करनी है डेली। अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो तीज त्यौहार के दिन इस तरह से पूजा तो जरूर ही कर लीजिएगा। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन में जितने भी नियम धर्म उठाया जाता है, उद्यापन किया जाता है, सभी वीडियोस चैनल पर है, आप जरूर उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।